गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुबिता चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लीवेज के बारे में। व्हाट इज क्लीवेज, इट्स टाइप्स एंड पैटर्न्स। क्लीवेज क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और ये किन किन तरीकों से होता है। लेट्स स्टार्ट। हम सब जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बनने के बाद क्लीवेज की प्रोसेस शुरू होती है, मतलब विदलन की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के साथ ही क्लीवेज की प्रोसेस शुरू हो जाती है। द ट्रांजिशन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू क्लीवेज इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। तो ऐसे कौन सी फैक्टर्स या कौन से कारक होते हैं जिनकी वजह से क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो जिन कारकों की वजह से क्लीवेज की प्रोसेस शुरू होती है वो कहलाते हैं एमपीएफ, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स। वो फैक्टर्स या वो कारक जो माइटोसिस को प्रमोट करते हैं, उनकी वजह से क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं डिटेल में व्हाट इज क्लीवेज। क्लीवेज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स whereby the enormous volume of egg cytoplasm is divided into numerous smaller nucleated cells. क्लीवेज वो प्रोसेस है कि उसमें बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं कंटिन्यूअसली एक सीरीज में, जहां जो एग सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता जाता है छोटी छोटी न्यूक्लिएटेड सेल्स में। है समझ में? सपोज एक जाइगोट बनने के बाद जो एक सेल है सिंगल, वो डिवाइड करती जाती है माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा, और जो एक सेल थी अब वो बहुत सारी छोटी छोटी न्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड हो जाती है। न्यूक्लिएटेड सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। एक सेल से बहुत सी छोटी छोटी सेल्स बन जाना कहलाता है क्लीवेज। और जो जिस प्रोसेस के द्वारा इनका निर्माण होता है वो कहलाती है माइटोटिक डिवीजन। समसूत्री विभाजन होते हैं कंटिन्यूअसली, और उस वजह से एक बड़ी सेल जो है जाइगोट जो है वो छोटी छोटी न्यूक्लिएटेड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है क्लीवेज। These cleavage stage cells are called blastomeres। और ये जो छोटी छोटी न्यूक्लिएटेड सेल्स अब बनती हैं इनको अपन कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। In most species, the rate of cell division and the placement of the blastomeres with respect to one another is completely under the control of the proteins and mRNAs stored in the oocyte by the mother। बहुत सारी जो स्पीसीज हैं उनमें क्या होता है, जो सेल डिवीजन की जो रेट है, किस रेट से सेल डिवीजन होगा, या फिर जो भी नई नई ब्लास्टोमेर्स बन रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ कहाँ अरेंजमेंट होगा, कहाँ कौन सी सेल रखी जाएगी, ये सारा कंट्रोल किया जाता है प्रोटीन्स और एमआरएनएज जो कि oocyte के साथ आते हैं। अपन सब जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग सेल और स्पर्म सेल का फ्यूजन होता है। स्पर्म सेल का सिर्फ डीएनए ही सिर्फ एग के अंदर आता है, बाकी उसका साइटोप्लाज्म एग सेल में अंदर नहीं आता है। इसलिए जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स हैं वो सिर्फ oocyte के ही कंट्रोल करते हैं। तो oocyte के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रोटीन्स और एमआरएनएज हैं, वो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं कि सेल डिवीजन की रेट क्या होगी और उनका प्लेसमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए। ड्यूरिंग क्लीवेज हाउएवर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इस लाइन के अंदर, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में कि क्लीवेज की जो प्रोसेस है उसके दौरान जो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम है वो घटता है, बढ़ता है, या सेम रहता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ध्यान रखें, ड्यूरिंग क्लीवेज हाउएवर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज। का जो वॉल्यूम है उस जाइगोट का वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम शुरू से लेके आखिरी तक उतना ही रहेगा, भले ही नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं। ये याद रखें आप। रेदर द इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ जाइगोट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू इंक्रीजिंगली स्मॉलर सेल्स। ये मैं आगे डायग्राम में समझाऊंगी किस तरीके से इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ अभी इतना याद रखें, क्लीवेज की प्रोसेस के दौरान जो है साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज नहीं होता। One consequence of this rapid cell division is that the ratio of cytoplasmic to nuclear volume gets increasingly smaller as cleavage progress।
और ये जो इसका जो परिणाम है कि किस वजह से क्लीवेज होता है, ये टोटली डिपेंड करता है जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है उन दोनों का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या है। जैसे सपोज शुरू में अपन बात करते हैं न्यूक्लियस का वॉल्यूम 1 है और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम 2 है, तो 1/2 हो गया न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय साइटोप्लाज्म। इनका जो रेशियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। जैसे जैसे डिवीजन होते जाएंगे, क्लीवेज होते जाएंगे, ये रेशियो कंटिन्यूसली घटता जाएगा, क्योंकि जब जाइगोट बनता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो सिर्फ एक न्यूक्लियस है उसके अंदर और पूरा साइटोप्लाज्म है। जब उससे 1 से 2 बन जाएंगे तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम था वो आधा आधा हो गया दोनों में, और जो साइटोप्लाज्म था पूरा एक सेल का वो भी दोनों में आधा आधा हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली घटता जाता है। This decrease in the cytoplasmic to nuclear volume ratio is crucial in the timing the activation of certain genes। और ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है वॉल्यूम का, ये बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है कुछ जीन्स के एक्टिवेशन में। यही जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो निर्धारित करेगा कि कौन सी जीन को कब एक्टिवेट होना है। फॉर एग्जाम्पल, इन द फ्रॉग जीनोपस लेविस, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यू मैसेज इज नॉट एक्टिवेटेड अंटिल आफ्टर 12 डिविजन्स। ये जो जीनोपस लेविस है इसके अंदर क्या होगा कि जब तक 12 डिवीजन नहीं हो जाएंगे, क्लीवेज के फरो 12 डिवीजन तक नहीं होंगे, तब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा नए जीन्स का। एट दैट टाइम द रेट ऑफ क्लीवेज डिक्रीजेज, और जैसे 12 डिवीजन हो जाएंगे उस वक्त क्या होगा, क्लीवेज की जो रेट है वो कम हो जाएगी। द ब्लास्टोमियर्स बिकम मोटाइल, जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अब गति आ जाएगी उनके अंदर। एंड न्यूक्लियर जीन्स बिगिन टू बी ट्रांसक्राइब्ड, और उस वक्त अब जो जीन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन उनका शुरू हो जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, और ये जो स्टेज है वो कहलाती है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। तो आप देखा आपने कि किस तरीके से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो वॉल्यूम है या फिर उनका जो रेशियो है वॉल्यूम का, वो किस तरीके से कुछ जीन्स को एक्टिवेट करने में रोल अदा करता है। Thus, cleavage begins soon after fertilization and ends shortly after the stage when the embryo achieves a new balance between nucleus and cytoplasm। और ये क्लीवेज जो है फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद में एंड हो जाता है, जब तक कि जो एम्ब्रियो है वो एक नया बैलेंस स्थापित नहीं कर लेता न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्लीवेज किस तरीके से होता है। A rapid cell division that leads to multicellular embryo। Rapid मतलब फास्ट सेल डिवीजन है, जो कि जिसका रिजल्ट क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है उसकी वजह से। सपोज ये जाइगोट अपना, ओके, जब जाइगोट में क्लीवेज शुरू होगा तो पहले ये जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड होगा, फिर 2 से 4 बनेंगी और 4 से फिर जैसे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की तरफ जो दिखाई नहीं दे रही। फिर 8 सेल से अपन सब जानते हैं 16 से 32, फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर, और ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो कहाँ एक सेल से शुरू हुआ था, एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है क्लीवेज। Then division of first cell to many within ball of same volume is followed by hollowing of that ball to a blastula। इस डायग्राम में आप देखेंगे 8 सेल बनने के बाद में कंटिन्यूस 16 बनते जाएंगे, उस स्टेज को अपन कहेंगे मोरूला, और मोरूला के बाद में इस तरीके से बहुत छोटी छोटी सेल्स बन जाती हैं। अब ये स्टेज कहलाती है ब्लास्टुला। जब ब्लास्टुला बनेगा तो ये क्रॉस सेक्शन है, इसको अगर अपन बीच में से काट के देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अपने को दिखता है कि जो सेल्स बनी है वो सारी इस तरह से अरेंज हो जाती है और बीच में एक कैविटी बन जाती है, गुहा बन जाती है, जिसको अपन कहते हैं ब्लास्टोसील। और ब्लास्टोसील के बाद में गेस्ट्रुला का निर्माण होता है। गेस्ट्रुला बनने से पहले यहाँ पे गेस्ट्रुलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जो एक सेल्स की जो ये लेयर थी, अब यहाँ पे ये मल्टी लेयर बन जाती है सेल्स की, एक सेल की मतलब डिवीजन होके, और यहाँ पे बहुत सारी लेयर बन जाती हैं। अब ये कहलाता है गेस्ट्रुला। In primitive chordates, division is even toward a symmetrical blastula composed of cells of equal size। अभी यहाँ पे बताया कि primitive chordates में किस तरीके से होता है,
एम्फीबियंस में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेमल्स में होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये अपन देखेंगे कि किस किस टाइप के और पैटर्न के ये क्लीवेज हैं। पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज, ये यहाँ पे एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसका डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे इस पे। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो दो टर्म्स यहाँ पे आती है मेनली, होलोब्लास्टिक या और टोटल क्लीवेज या फिर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसका थर्ड टाइप है ट्रांजिशनल क्लीवेज, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन इन दो के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट इज होलोब्लास्टिक और टोटल क्लीवेज। होलो मतलब कंप्लीट। तो व्हेन द क्लीवेज फरो डिवाइड्स द इंटायर एग, क्लीवेज फरो मतलब जहां से कट लगना शुरू होता है। जैसे आप सेव को काटें, सेव के बीचों बीच आपने चाकू रखा और थोड़ा सा काट दिया, ऊपर से काटना शुरू करते हैं उसको आप, तो जहां पे आप कट लगा रहे हो वो इसकी क्लीवेज फरो कहलाती है। और अगर आप जब ये क्लीवेज फरो जब पूरे इंटायर एग को काट देती है, मतलब ऊपर से काटना शुरू किया और आपका चाकू सेव को काटते काटते नीचे तक आ गया, अब आप क्या देखेंगे, जो एक सेव था वो अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो जब इस तरह से क्लीवेज फरो जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे एग को दो भागों में काट देती है, इस तरीके जो क्लीवेज है वो कहलाता है होलोब्लास्टिक, मतलब क्लीवेज फरो नीचे तक पहुंच रही है। अब इट मे बी इक्वल एंड अनइक्वल। अब जो क्लीवेज फरो है ये या तो हो सकती है कि उस एग को दो इक्वल भागों में बांटे, अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती तब तो अपन उस क्लीवेज को कहेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और अगर उसके सेव को आपने साइड से काटा, एक छोटा टुकड़ा बना और एक बड़ा, इस तरीके से जो क्लीवेज होगा वो कहलाता है अनइक्वल। ये इक्वल क्लीवेज जो है रेडियली, बायलेटरल, स्पाइरल और इरेगुलर कई तरीके से हो सकता है। इसका अपन और आगे फिर एक लिस्ट जो टेबल है उसमें डिटेल का डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो टाइप होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक में क्या है कि जब क्लीवेज फरो पूरे एग सेल को डिवाइड कर देती है, जबकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज व्हेन सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस ओनली a small portion of the egg resulting in the formation of blastoderm, it is called मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर ये जो क्लीवेज फरो है, मतलब जहां से आपने ऊपर सेव को ऊपर से काटना शुरू किया, आपने थोड़ा सा काटा और फिर आपने देखा कि नीचे सेव इतना हार्ड था कि वो आपका चाकू उसको भेद ही नहीं पाया, तो जो कट लगा वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले हिस्से में लगा। ऐसा जो क्लीवेज हुआ वो कहलाएगा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। Usually the blastoderm is present in the animal pole and the vegetal pole become laden with yolk which remains in an uncleaved state। जहां पे कट लगा है ऊपर ऊपर, वहां पे ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो जाता है, मतलब वहां पे जो भी सेल्स होंगी डिवाइड होके जो भी सेल्स बन रही है वो कहलाती है ब्लास्टोडर्म। कि वहां पे जितने भाग में कट लगा वहीं पे ही वो ब्लास्टोडर्म्स या नई सेल्स बनेंगी। तो ये जो ब्लास्टोडर्म का निर्माण हो रहा है वो एनिमल पोल पे होता है। एग जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक एनिमल पोल कहलाता है और एक वेजिटल पोल। एनिमल पोल पे जनरली ये क्लीवेज की प्रोसेस होती है और जो नीचे वाला वेजिटल पोल है वहां पे योक जमा होता है। एग के जिस पोर्शन में क्लीवेज की प्रोसेस चल रही होती है वो कहलाता है एनिमल पोल, और जिस पोल पे या जिस हिस्से पे योक जमा रहता है वो कहलाता है वेजिटल पोल। तो आपसे कोई पूछे कि क्लीवेज की प्रोसेस कौन से पोल पे होती है तो यू कैन आंसर ऑन एनिमल पोल। द प्लेन ऑफ डिवीजन डज नॉट रीच द पेरिफेरी ऑफ ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टोडिस्क। कहने का मतलब जो क्लीवेज का जो प्लेन है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है, वो कहलाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और थर्ड आता है ट्रांजिशनल क्लीवेज, मींस इन मैनी एग्स द क्लीवेज इज एटिपिकल विच इज नीदर टिपिकली होलोब्लास्टिक नॉर मीरोब्लास्टिक बट अज्यूम्स ए ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन द टू। और अगर इन दोनों के बीच की स्थिति हो, ना तो वो कंप्लीटली होलोब्लास्टिक हो और ना वो मीरोब्लास्टिक, ऐसी स्थिति में अपन उसको कहेंगे ट्रांजिशनल क्लीवेज। क्लीवेज एंड प्लास्टुला फॉर्मेशन इन कॉर्डेड एग्स, ये कुछ डायग्राम दिखाए गए कि मेमेलिया का जो प्लास्टुला वो किस तरीके का होता है, एग्स का किस तरीके का। नाउ टाइप्स ऑफ एग, एग के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो द टाइप्स ऑफ एग बेस्ड ऑन योर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइब्ड। अब टाइप्स
ऑफ एग जो है वो किसके आधार पर अपन उनको विभाजित कर रहे हैं, बेस्ड ऑन योक कैरेक्टरिस्टिक्स। उस एग के अंदर जो योक पाया जाता है उसकी विशेषताओं के आधार पर अपन एग को डिवाइड कर रहे हैं या उसके एग के टाइप्स पढ़ेंगे। तो वन इज आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। ये जो लेसाइथल है ये योक को रिप्रेजेंट करता है, और आइसो जो है उसके अमाउंट को या उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो आइसोलेसिथल जो एग हैं वो कहलाएंगे पास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योक। इन जो एग है इनके अंदर योक की मात्रा बहुत कम होगी और वो बिल्कुल एक थिन लेयर के रूप में पाया जाता है। और एग्जाम्पल है सी अर्चिन और माउस। इनके अंदर आइसोलेसिथल टाइप के एग पाए जाएंगे जिनके अंदर, और आइसोलेसिथल टाइप के एग वो होते हैं जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत कम है और वो बिखरा बिखरा सा एक इवनली चारों पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। दूसरा है मीजोलेसिथल, इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग। इसमें जो योग का अमाउंट है वो ना तो बिल्कुल कम है और ना बहुत ज्यादा है, बीच का सा है। ऑफनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो योग है अनइवनली मतलब एक जैसा सा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, जबकि आइसोलेसिथल में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरे एग में एक तरीके से एक सा ही फैला हुआ रहता है, जबकि यहाँ पे मीजोलेसिथल में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि जो आइसोलेसिथल एग है इनमें जब योग कम है तो जो क्लीवेज फर्रो है उसको तो गुजरने में दिक्कत ही नहीं होगी, आसानी से क्लीवेज फर्रो ऊपर से ले नीचे तक पास हो जाती है। जबकि जिनमें ज्यादा योग की मात्रा पाई जाती है वहां पे ये क्लीवेज फरो को गुजरने में दिक्कत हो सकती है। मीजोलेसिथल टाइप के जो एग है वो फ्रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। देन टीलोलेसिथल, इनके अंदर योग का अमाउंट ज्यादा होगा, डेंस योग कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड, और जो टीलो मतलब एक एंड पे, और जो योग है वो कहाँ सिचुएटेड होगा, एग के किसी एक एंड के ऊपर, जैसा कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। सेंट्रोलेसिथल, सेंटर का मतलब बिल्कुल बीच में, योग कॉन्सेंट्रेटेड एट द मिडल ऑफ द एग, जो एग है उसके बीच के अंदर सेंटर के अंदर योग जमा रहता है और पाया जाता है फ्लाइज जनरली आर्थ्रोपोड्स के अंदर। सो ये जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेसिथल एग जो है उनमें योग बहुत कम पाया जाता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मीजोलेसिथल एग के अंदर मॉडरेट अमाउंट का योग है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल जो दोनों एग है इनमें योग का अमाउंट ज्यादा होता है, और टीलो मतलब योग जो है वो किसी एक एंड पे सिचुएटेड रहता है, और सेंट्रोलेसिथल में मतलब जो योग है वो सेंटर में सिचुएटेड रहता है। और ये किन किन एनिमल्स या किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं आपको याद रखना है। देन वेजिटल एंड एनिमल पोल मैंने आपको बता दिए कि जहाँ पे क्लीवेज की प्रोसेस चल रही होती है वो एनिमल पोल कहलाता है, और जहाँ पे योग जमा रहता है वो वेजिटल पोल कहलाता है। होलोब्लास्टिक टर्म समझा दी, अगर योग जो क्लीवेज फर रहा है वो पूरे एग को चीरती हुई एग को दो भागों में या फिर फर्दर सेल्स में डिवाइड कर देता है तो वो कहलाता है होलोब्लास्टिक। और मीरोब्लास्टिक मतलब ज्यादा योग होने की वजह से क्लीवेज फरोज या पूरे एग को डिवाइड नहीं कर सकती, वो कहलाता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्लीवेज सिमेट्री सीन इन नेचर। अब जो क्लीवेज की सिमेट्री है वो अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है अपने को नेचर में, जैसे रेडियल सिमेट्री काइनोडर्म्स में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है, स्पाइरल मोलस्क और एनेलिडा में, बायलेटरल एसिडियन और ट्यूनिकेट्स में, रोटेशनल मेमल्स में। The two figure below show examples of holoblastic and miroblastic cleavage symmetry। अपन दो एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक पूरी लिस्ट है आपके साथ, आप इस लिस्ट को बिल्कुल याद कर लें कि जो होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक दो टाइप के क्लीवेज अपन ने देखे। होलोब्लास्टिक जो है जिनमें जो क्लीवेज हो रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक गुजर जाए और एक जाइगोट को दो सेल में डिवाइड कर दे। ओके, तो होलोब्लास्टिक के दो टाइप में, फिर आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल। मतलब होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो किन एग्स में होगा, आइसोलेसिथल एग और मीजोलेसिथल एग। ऑब्वियस सी बात है, जिनमें योग का अमाउंट कम होगा उन्हीं में क्लीवेज फरो ऊपर से लेकर नीचे तक गुजरेगी, इसलिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा आइसोलेसिथल एग्स और मीजोलेसिथल एग में।
अब आइसोलेसिकल एग के टाइप्स हो सकते हैं रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, बाइलेटरल क्लीवेज और रोटेशनल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज पाया जाता है इकोनोडर्म्स और एम्फियोक्स में, स्पाइरल पाया जाएगा एनिलिड्स, मोलस्का और फ्लैटवर्म्स में, बाइलेटरल ट्यूनिकेट्स में एंड रोटेशनल मैमल्स एंड निमेटोड में। बीजोलेसिकल रेडियल टाइप का क्लीवेज होगा और एम्फीबियंस में पाया जाता है। देन मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक मतलब जिन एग्स में यॉक की मात्रा ज्यादा होने से क्लीवेज फुर्रा सिर्फ एक ही हिस्से पे ऊपर ऊपर रह जाएगी, पूरे एग को भेद नहीं पाएगी। और ये दो टाइप के एग्स जो हैं जिनमें यॉक ज्यादा होता है, टीलोलेसिकल और सेंट्रोलेसिकल। टीलोलेसिकल में यॉक एक एंड पे सिचुएटेड रहेगा और सेंट्रोलेसिकल में यॉक सेंटर में सिचुएटेड रहता है। तो टीलोलेसिकल टाइप के जो एग हैं उनके अंदर बाइलेटरल क्लीवेज होगा और इनके एग्जांपल है सिफेलोपोड मोलस्का और डिस्कोइडल फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लीवेज फुर्रा ऊपर ऊपर ही है, ये नीचे तक नहीं जा पा रही है क्योंकि नीचे ये ऊपर वाला पोल कहलाता है एनिमल पोल और जो नीचे की तरफ पोल है वो वेजिटल पोल। वेजिटल पोल में यॉक ज्यादा होने से ये क्लीवेज फुर्रा ऊपर ऊपर ही रह जाती है, नीचे तक नहीं जा पाती। और डिस्कोइडल में ये ऊपर डिस्क के रूप में स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। देन सेंट्रोलेसिकल, सेंट्रोलेसिकल जो एग है उनके अंदर जो यॉक है वो सेंटर में पाया जाता है और इनमें जो क्लीवेज का टाइप है वो सुपरफिशियल और ये पाया जाता है मोस्ट इंसेक्ट्स में। सेंट्रोलेसिकल टाइप के एग में सुपरफिशियल क्लीवेज जो पाया जाता है एक यूनिक फीचर आप इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो एग सेल है, सॉरी जो जाइगोट है, अब ये डिवाइड करने लगेगा और ये यहाँ पे माइटोसिस कंटिन्यूसली चलती रहेगी, कैरियोकाइनेसिस तो चलती रहेगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। मतलब न्यूक्लियस तो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवाइड साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड नहीं करेगा। इस वजह से क्या होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि बीच में इसके यहाँ पे यॉक पाया जाता है, इसलिए ये जो न्यूक्लियस है ये सारे इसकी पेरीफ्री पे आके अरेंज हो जाते हैं और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि बीच में यॉक होने से ये सारे डिस्प्लेस हो जाते हैं और यहाँ पे बाहर, यहाँ पे आउटर साइड की तरफ अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक यूनिक फीचर है सेंट्रोलेसिकल टाइप के एग्स के अंदर और ये इंसेक्ट में पाया जाता है। अब अपन डिफरेंस देखते हैं रेडियल और स्पाइरल क्लीवेज में। एक बेसिक डिफरेंस आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा कि रेडियल में क्या होगा, द सेल डिवाइड सच दैट ईच सेल इन द टॉप 4 सेल प्लेन इज डायरेक्टली ओवर वन अनदर सेल इन द बॉटम प्लेस। इसमें आपको दिख रहा है जैसे पर्पल के ऊपर पर्पल है, ब्लू के ऊपर ब्लू है, ग्रीन के ऊपर ग्रीन है, पिंक के ऊपर, मतलब जो ऊपर की 4 सेल है वो एग्जैक्ट नीचे वाली 4 सेल्स के ऊपर पाई जाती हैं, जबकि स्पाइरल में ये सेल्स एक एंगल बना लेती हैं एक दूसरे के साथ में। इनका मतलब जो सेंटर ऑफ एक्सिस है बिल्कुल यहाँ पे सीधा और यहाँ पे एक एंगल लिए हुए। तो ये बेसिक डिफरेंस है रेडियल और स्पाइरल में। ये सुपरफिशियल क्लीवेज जो कि इंसेक्ट में भी मैंने बताया उसका डिस्क्रिप्शन आप इसको पढ़ लेना। तो ये था आज का अपना टॉपिक क्लीवेज, इट्स टाइप एंड पैटर्न। थैंक यू।